भागवत कथा करवाई थी, भागवत कथा नारद जी ने करवाई थी। तो उन्होंने एक जगह बैठ करके कैसे सुन ली? उन्होंने बैठ करके एक जगह कैसे सुन ली? श्री सूत जी कहते हैं कि चारों भाइयों सनत कुमार, चारों भाई आसीन हो गए, और जैसे ही वो आसीन हुए और नारद जी जो है मुख्य जजमान बन गए। नारद जी मुख्य जजमान बन गए, और जैसे ही मुख्य जजमान बने तो नारद जी ने कहा कि मेरा मन जो है चंचल है, उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। नारद जी उठाए और श्रीधाम वृंदावन के लिए चल दिए। जैसे ही श्रीधाम वृंदावन के लिए गए और श्रीधाम वृंदावन में जाते ही श्री नारद जी ने एक बहुत बड़ा कौतिक देखा, बहुत बड़ा कौतिक देखा। और कौतिक देखने के बाद में कौतिक क्या देखा? कौतिक क्या देखा? एक मां पड़ी है और उसके अगल बगल में दो उसके पुत्र पड़े हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जैसे ही नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो माता भक्ति ने आवाज लगाई, अरे नारद थोड़ा सा इधर आओ ना। जैसे ही नारद जी पहुंचे, और नारद जी पहुंचते ही माता भक्ति ने कहा कि अरे नारद जी, मेरे जी दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को बुढ़ापे ने घेर लिया है, इस कलयुग के बुढ़ापे ने घेर लिया है। अभी क्या उम्र है इनकी? कुछ उम्र नहीं है। इनके बुढ़ापे को कैसे भी करके दूर कर दीजिए, इनके बुढ़ापे को कैसे भी करके दूर कर दीजिए। कलिना धर्म मित्रेणा, इसी कल का भाई जो है कलयुग है, इसी कलयुग की वजह से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का बुढ़ापा आ गया है। जब तीनों का बुढ़ापा आ गया और तीनों का बुढ़ापा आते ही नारद जी पहुंचे, और नारद जी ने कहा कि अरे माता भक्ति, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोनों इन पुत्रों का बुढ़ापे को दूर करने का बहुत जल्दी ही उपाय करूंगा, बहुत जल्दी ही उपाय करूंगा। माता भक्ति ने कहा कि अरे नारद, मुझे बहुत दिन हो गए और जी मेरे जो पुत्र हैं इनको वृद्धा अवस्था प्राप्त हो गई है, इनको वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है। नारद जी ने कहा कि ऐसा है मैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नारद जी वहां से गए सीधे सनत कुमार जी महाराज के पास। किनके पास में? सनत कुमार जी के पास में। जैसे ही नारद जी सनत कुमार जी के पास में गए और सनत कुमार जी से जाकर के कहा कि प्रभु आप मुझे एक बात बताओगे? कि क्या बात बताऊं? कि जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है और उसको वृद्धा अवस्था प्राप्त हो गई है, उसको वृद्धा अवस्था प्राप्त हो गई है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा मुझे कुछ उपाय बताइए। सनत कुमार जी ने कहा कि देखो, तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है। कि क्या? कि आप ऐसा करो, उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाओ, उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाओ। सनत कुमार जी ने कह दिया, और सनत कुमार जी ने जैसे ही कहा, अच्छा सा तो मंच बनाया, और मंच बना करके चारों भैया सनत कुमार जी चारों भैया मंचासीन हो गए। जैसे ही मंचासीन हुए तो सनत कुमार जी ने कहा कि अरे नारद, आप ऐसा करिए, 3 आसन लगाइए, 3 आसन लगाइए, और 3 आसन लगाने के बाद में कहो कि हे भक्ति माता,
आपके लिए मैंने आसन बिछाया है, इस पर आकर के विराजमान होइए और अपने साथ में उन दोनों पुत्रों को भी लेकर के आइए, अपने साथ में दोनों पुत्रों को भी लेकर के आइए। माता भक्ति आई अपने दोनों पुत्रों के साथ में, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ में आ गई। और जैसे ही दोनों पुत्रों के साथ में आई तो आपने देखा होगा, भूत प्रेत तो देखे होंगे, भूत देखे नहीं देखे? वैसे तो कहवे की बातें होता ना है, पर लेकिन तुमने तो देखे होंगे ना, नहीं देखे? जो हवा चलती है, बहुत तेज हवा आती है, तो ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछाए ना, 3 आसन बिछाए तो इतनी जोर से हवा आई तो तीनों आसन इकट्ठे एक जगह हो गए। नारद जी ने कहा कि अब तो माता भक्ति भी आ गई। और जैसे ही माता भक्ति आई, सनत कुमार जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चालू कर दिया, कहना चालू कर दिया। बड़े प्रेम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और जैसे ही चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वें दिन की जैसे ही कथा श्रवण की और 7वें दिन जैसे ही कथा ने विराम दिया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुरुष अवस्था में आ गए। जैसे ही पुरुष अवस्था में आए और माता भक्ति ने नारद जी के चरण पकड़ लिए कि अरे नारद भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। मेरे पुत्र भक्ति और ज्ञान वैराग्य, हम तीनों के बुढ़ापे को तुमने दूर किया है, बहुत अच्छी बात है। अरे नारद जी, आपने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, आपने तो ऐसी बात करी है। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, मैंने तो आपके साथ में कोई वैसा काम नहीं किया, तुम्हारे तो बुढ़ापे को दूर किया है कि ये मानवा पाप ग्रस्तस्तु सर्वदा दुराचारता। जिस मनुष्य ने कभी अपने जीवन में इस जिब्या पर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का नाम नहीं लिया हो, अगर वो इंसान अगर भगवान का नाम ले लेता है तो चाहे उसने कितने भी पाप किए हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो भी मुक्त हो जाता है। भागवत एक ऐसी चीज है, भागवत ऐसी चीज है जो कि मुक्ति ही दिलाती है, मुक्ति दिलाती और कुछ नहीं करती है। भागवत एक ऐसी चीज है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीनों का बुढ़ापा दूर हो गया, और तीनों का बुढ़ापा दूर होते ही तीनों ने प्रणाम किया कि हे नारद, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमारे इन दोनों पुत्रों को तुमने बुढ़ापे को दूर कर दिया, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भागवत कथा जब हम लोग कराते हैं तो सबसे ज्यादा क्यों कराते हैं? अगर कोई अपने घर में से युवा अवस्था में एक्सपायर हो जाता है, युवा अवस्था में एक्सपायर हो जाता है, और वो व्यक्ति हम लोगों को परेशान करता है, अऊत बन जाता है, अऊत जो कच्ची उम्र में मर करके चला जाता है संसार से, तो अऊत बन जाता है। फिर वो अपने घर वालों को, सबको परेशान करता है। जब वो परेशान करता है तो सबसे पहले उसी को कथा श्रवण कराई जाती है, इससे उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।